बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस में तहरीरी इम्तिहान देना है कांस्टेबल का, ड्राइवर का या ट्रैफिक असिस्टेंट का, तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में इस्लामिक स्टडी के पास्ट टेस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होंगे। इसी वीडियो से जो आप लोगों की इस्लामिक स्टडी की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। और भी मजीद वीडियोज़ अपलोड करनी है हर टॉपिक्स पर, जिन जिन टॉपिक्स से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आपके टेस्ट में इस्लामिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी इस्लामिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके टेस्ट में आएंगे आप इजीली हल कर सकोगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। गज़वा बदर अकड़े, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि गज़वा बदर कब हुआ था। तो गज़वा बदर 2 हिजरी को हुआ था। गज़वा बदर 2 हिजरी को हुआ था। नमाज भी फ़र्ज 2 हिजरी को हुई, रोज़ा भी फ़र्ज 2 हिजरी को हुआ, जहाद भी फ़र्ज 2 हिजरी को हुआ, यह भी आप लोगों ने याद रखना है। और ज़कात भी फ़र्ज 2 हिजरी को हुई थी। तो अगर बात करें 3 हिजरी को, तो 3 हिजरी में गज़वा अहद हुआ था। 3 हिजरी में गज़वा अहद हुआ था। तो अगर बात करें 5 हिजरा की, तो 5 हिजरी में गज़वा खंदक या गज़वा अहज़ाब हुआ था। 5 हिजरी में गज़वा खंदक या गज़वा अहज़ाब हुआ था। अगर बात करें 8 हिजरी की, तो 8 हिजरी में 2 अहम वाक़े हुए थे। एक तो फ़तह मक्का और दूसरा गज़वा मोता। 8 हिजरी में 2 अहम वाक़े, एक गज़वा मोता और दूसरा फ़तह मक्का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पीरियड ऑफ खलीफा, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने दुरानिया कितने अरसा खलीफा रहे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीबन 2 साल 3 महीने 2 साल 3 महीने खलीफा रहे। ये आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है, 2 साल 3 महीने। और मतलब है कि पहले खलीफा थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10 साल 5 माह और 21 दिन एक खलीफा रहे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10 साल और 5 माह हुकूमत की, ये आप लोगों ने याद रखना है। 10 साल 5 माह और 21 दिन हज़रत उमर फ़ारूक, और ये इस्लाम के दूसरे खलीफा थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो अगर बात करें इस्लाम के तीसरे खलीफा, तो इस्लाम के तीसरे खलीफा थे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तकरीबन 12 साल खलीफा रहे। 12 साल से कुछ दिन कम ही बनते हैं, लेकिन आप लोगों ने 12 साल ही याद रखना है। तो 12 साल खलीफा रहे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इस्लाम के चौथे खलीफा थे हज़रत अली करमल्लाहु वजह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने तकरीबन 4 साल 9 महीने एक खलीफा रहे, 4 साल 9 महीने हुकूमत की। तो इन 4 खलीफा को खलीफा राशिदीन भी कहा जाता है। खलीफा राशिदीन भी इन 4 खलीफा को कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और इन 4 खलीफा ने तकरीबन 30 साल हुकूमत की, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। 30 साल हुकूमत की, यानी 30 साल चारों ने खिलाफत की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेजिडी ऑफ करबला टुक प्लेस, यानी जो करबला का वाक़या हुआ था वो कब हुआ था। तो करबला का वाक़या, ए ऑप्शन राइट है, 61 हिजरी यानी 61 हिजरा, 61 हिजरी को करबला का वाक़या हुआ था। अगर 6 हिजरी की बात करें, तो 6 हिजरी में सुलह हदैबिया हुआ था। 6 हिजरी में सुलह हदैबिया या ट्रीटी हदैबिया या सुलह हदैबिया हुआ था 6 हिजरी को। ट्रीटी हदैबिया इंग्लिश में कहते हैं, और उर्दू में 6 सुलह हदैबिया या ट्रेडी हदैबिया 6 हिजरी को हुआ था। तो अगर बात करें 9 हिजरी की, तो 9 हिजरी में एक तो हज फ़र्ज हुआ था। 9 हिजरी में एक तो हज फ़र्ज हुआ था और दूसरा गज़वा तबूक हुआ था। गज़वा तबूक और हज फ़र्ज हुआ था 9 हिजरी में। गज़वा तबूक हुआ था और हज फ़र्ज हुआ था 9 हिजरी को। अगर 1 हिजरी की बात करें, तो 1 हिजरी में गज़वा अबवा हुआ था। 1 हिजरी में गज़वा अबवा हुआ था और मस्जिद नबवी में अज़ान पहली दफ़ा हुई थी 1 हिजरी को। तो ये आप लोगों ने याद रखना। और जो जुमा का खुतबा एक स्टार्ट हुआ था वो भी 1 हिजरी को ही हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड डॉटर ऑफ आवर हॉली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी का क्या नाम है, वो बताना इस क्वेश्चन में। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी का नाम है हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी का नाम है। तो अगर बात करें हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी का नाम, तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी का नाम है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी का नाम है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी का नाम है हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी का नाम है। अगर बात करें हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी का नाम, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी का नाम है। यानी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ थीं और 3 बेटे थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरा इज कॉल्ड द हेड ऑफ होली कुरान, यानी कुरान मजीद की मतलब कुरान मजीद का दिल किस सूरत को कहा जाता है? तो कुरान मजीद का दिल सूरत यासीन को कहा जाता है। सूरत यासीन को कुरान मजीद यानी कुरान करीम का दिल कहा जाता है। अगर बात करें अशरा रहमत की, तो अशरा रहमत जो रमज़ान मुबारक के पहले 10 दिन होते हैं उसको हम अशरा रहमत कहते हैं, मतलब उसको अशरा रहमत कहा जाता है। और अगर बात करें अशरा मग़फ़िरत, तो जो रमज़ान मुबारक के यानी रोज़ों के जो मतलब है कि 10 से 20 दिन होते हैं, यानी 10 से 20 दूसरा अशरा होता है, यानी दूसरे 10 दिन होते हैं 10 से 20 तक, उसे अशरा मग़फ़िरत कहते हैं। तो जो रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिन को हम कहते हैं मतलब कहा जाता है अशरा निजात या नारे जहन्नम। अशरा निजात नारे जहन्नम कहा जाता है रमज़ान मुबारक के तीसरे मतलब 10 दिन को। ये आप लोगों ने याद रखना है। पहले 10 दिन को कहा जाता है अशरा रहमत, अगले 10 दिन को अशरा मग़फ़िरत और तीसरे 10 दिन को अशरा निजात या नारे जहन्नम, मतलब है कि जहन्नम से निजात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सूरा ऑफ द होली कुरान स्टार्ट्स विद ब्रोकन लेटर्स, हरूफ मक़तात, यानी हरूफ मक़तात से कितनी मतलब है कि सूरतें स्टार्ट होती हैं, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना। तो इसका राइट आंसर है 29, यानी 29 सूरतें मतलब स्टार्ट होती हैं। और अगर बात करें कुरान मजीद के जो मतलब है कि 30 पारे हैं और 114 सूरतें हैं, और आखिरी पारे में 37 सूरतें हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। आखिरी पारे में कितनी सूरतें हैं? आखिरी पारे में 37 मतलब है कि सूरतें हैं। तो अगर 32 यहाँ पे लिखा हुआ है, 32 की बात करें तो कुरान मजीद में जो ज़कात का सिर्फ ज़कात का जो जिक्र हुआ है वो 32 मरतबा हुआ है। नमाज और ज़कात का अभी अलहदा इससे ज़्यादा मतलब अलहदा जिक्र हुआ है, लेकिन सिर्फ अगर ज़कात की बात करें तो ज़कात का 32 यानी 32 दफ़ा जिक्र हुआ। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस काल, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर और सैफुल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर भी कहा जाता है और सैफुल्लाह भी कहा जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अगर बात करें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है और नजीउल्लाह भी कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है और नजीउल्लाह भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सैफुल्लाह, तो सैफुल्लाह मतलब लक़ब है हज़रत खालिद बिन वलीद का। हज़रत खालिद बिन वलीद का लक़ब है सैफुल्लाह, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये भी कुछ आप लोगों ने याद रखना है, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है खलीलुल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह कहा जाता है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह कहा जाता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह कहा जाता है और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया कहा जाता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को खतीबुल अंबिया कहा जाता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफतुल्लाह कहा जाता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफतुल्लाह कहा जाता है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सूरा आर विद नेम ऑफ प्रॉफिट, यानी मतलब है कि नबियों के नाम पर, प्रॉफिट्स के नाम पर कुरान मजीद में कितनी सूरतें हैं? तो प्रॉफिट्स के नाम पर, नबियों के नाम पर 6 सूरतें हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। 6 सूरतें हैं। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान मजीद में 4 मरतबा आया, ये आप लोगों ने याद रखना है। और अगर बात करें यहाँ पे एक और 4 लिखा हुआ था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्रा किए थे 4 उम्रे किए थे। एक हज की थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो जिसे हम बड़ी हज बोलते हैं, एक मतलब है कि हज की थी और 4 उम्रे किए थे और 4 मरतबा ही हज़ूर पाक यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कुरान मजीद में आया है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरा इज कॉल्ड अरूसुल कुरान द ब्राइड ऑफ द कुरान, यानी किस सूरत को अरूसुल कुरान कहा जाता है? तो सूरत रहमान को अरूसुल कुरान कहा जाता है, ये आप लोगों ने याद रखा। अरूसुल कुरान सूरत रहमान को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वही वाज डैश मंथ, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जब पहली वही मतलब एक नाज़िल हुई थी, पहली वही, पहले आप लोगों को पहली वही के बारे में बता दूं कि पहली वही में 5 आयात थी, सूरत अलग थी, सूरत अलग की 5 आयात थी जो पहली वही में नाज़िल हुई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि पहली वही और दूसरी वही के दरमियान में कितने मतलब है कि अरसे का गैप था, कितने अरसे के बाद दूसरी वही नाज़िल हुई। तो वो गैप था 2 साल 6 महीने, यानी पहली वही मतलब एक सूरत अलग की 5 आयात नाज़िल हुई, तो उसके बाद तकरीबन 2 साल 6 मंथ बाद दूसरी वही नाज़िल हुई, ये आप लोगों ने याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो यह 5 लिखा हुआ आप लोगों को मैंने बता दिया है कि 5 मतलब है कि जो पहली वही नाज़िल हुई थी उसमें 5 आयात थी और सूरत का नाम था सूरतुल अलक। सूरतुल अलक की 5 आयात पहली वही में नाज़िल हुई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 मतलब है कि वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम का जो पहला मतलब है कि पिलर है वो क्या है, तो मतलब कौन सा उसका क्या नाम है, तो इस्लाम का जो पहला पिलर है वो है कलमा तैयबा। तो कलमा तैयबा पहला, और दूसरा है सलात यानी नमाज, और तीसरा है रोज़ा, चौथा है ज़कात, और पाँचवा है हज। ये आप लोगों ने याद रखना है, यानी 5 मतलब है कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द नेम ऑफ इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इमाम बुखारी का मतलब है कि क्या नाम था। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम था मोहम्मद बिन अस्माइल इमाम बुखारी का नाम था, ये आप लोगों ने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 यानी 6 लिखा हुआ है, तो सियासिता यानी हदीस की जो किताबें हैं वो 6 किताबें हैं, हदीस की 6 किताबें हैं, जिसमें मतलब है कि इमाम बुखारी की है, इसका इमाम मुस्लिम, इसके अलावा तिरमिज़ी भी, तकरीबन 6 बुक्स हैं, और 6 बुक्स को सियासिता कहा जाता है, सियासिता, ये आप लोगों ने याद रखना है। सियासिता में कितनी किताबें हैं, 6 किताबें हैं। तो और सबसे ज़्यादा जो हदीस मतलब है कि रवायत की हैं वो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे ज़्यादा मतलब है कि हदीस रवायत की हैं, और अबू हुरैरा का दूसरा नाम है अब्दुल रहमान, यानी अबू हुरैरा का जो नाम है अब्दुल रहमान, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सूरह ऑफ कुरान करीम हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस, यानी किस कुरान मजीद की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है, तो वो है सूरतुल नमल, अल नमल, यानी सूरतुल नमल में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है। सूरतुल नमल में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है, और सूरतुल तौबा में बिस्मिल्लाह 1 मरतबा भी नहीं आती, ये आप लोगों ने याद रखना। सूरतुल नमल में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा, और सूरतुल तौबा में एक दफ़ा भी बिस्मिल्लाह नहीं आती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्जिद क़िबलतैन इज़ इन, यानी जो मस्जिद क़िबलतैन है वो कहाँ पे वाक़ है, तो वो मदीना में वाक़ है। मस्जिद क़िबलतैन इज़ इन मदीना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े से आगे क्वेश्चन थोड़े से धुंधले हैं, लेकिन आप लोगों को सही तरह बताऊंगा, आप लोगों को सही समझ आएगी। तो ये क्वेश्चन है द फर्स्ट पोइट ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का जो पहला शायर है वो कौन थे, तो इस्लाम के पहले शायर थे, सी ऑप्शन राइट, हज़रत हज़रत हसान बिन साबत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मतलब इस्लाम के पहले शायर मतलब थे, ये आप लोगों ने याद रखना है, इस्लाम के पहले शायर हज़रत हसान बिन साबत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग द कुरान कंसिडर्स एज द अनपार्डनेबल, यानी कुरान करीम मतलब में से किस को नाकाबिले माफ़ी गुनाह करार देगा, यानी किस कुरान मजीद में किस गुनाह को नाकाबिले माफ़ी गुनाह करार दिया गया है, तो वो है शिरक, सी ऑप्शन राइट, शिरक को नाकाबिले माफ़ी गुनाह करार दिया गया है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरफात गैदरिंग इज़ हेल्ड ऑन, यानी जो अरफात का इज्तिमा होता है, अरफात में जो गैदरिंग होती है वो डैश को होती है, तो अरफात में मतलब अरफात का जो इज्तिमा होता है वो 9 ज़िलहज को होता है, 9 ज़िलहज को अरफात का इज्तिमा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का जो पहला तहरीरी आइन था उसका क्या नाम है, तो दुनिया का जो पहले तहरीरी आइन था उसका नाम है बी ऑप्शन राइट मिसाके मदीना। मिसाके मदीना दुनिया का पहला तहरीरी आइन मतलब दुनिया के पहले तहरीरी आइन कहा जाता है मिसाके मदीना को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विन वाज द किबला चेंज, यानी किबला कब तब्दील हुआ, किबला कब चेंज हुआ, तो 2 हिजरी को, किबला भी 2 हिजरी को चेंज हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर इज़ कॉल्ड द ईयर ऑफ सोरो, यानी किस साल को गम का साल कहा जाता है, तो 10 नबवी को, 10 नबवी को गम का साल कहा जाता है, क्योंकि हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात हुई थी और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालब की वफ़ात हुई थी, आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कैमल विच इज़ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज राइडिंग इन द माइग्रेशन ऑफ मदीना, यानी हजरत मदीना में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँट पर सवार थे उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कस्वा। हिजरत के वक़्त हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा नामी ऊँट पर सवार थे, कस्वा, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हुज हाउस बिकम द सेंटर ऑफ प्रीचिंग ऑफ इस्लाम, यानी उस शख्स का नाम बताना है जिसका घर तबलीग इस्लाम का मरकज़ बना, तो वो थे सी ऑप्शन राइट हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर को मतलब तबलीग इस्लाम का मरकज़ बनाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी रकूज़ आर इन होली कुरान, यानी कुरान पाक में कितने रकू हैं, तो कुरान पाक में
558 रुकू हैं। सी ऑप्शन राइट 558, लेकिन कहीं जगह पे 540 भी लिखा हुआ है, तो ये आप लोगों ने दोनों याद रखें। ऑप्शन में एक ही होगा, या 558 होगा या 540 होगा, तो ये दोनों आप लोगों के ज़हन में होने चाहिए। तो कुरान पाक में कितने रुकू हैं, 558 या 540। तो और कुरान मजीद में आयात कितनी है, 6666। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, 6666 आयात हैं, और रुकू कितने हैं, 558 या 540। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मक्की सूरा आर द होली कुरान आर देयर, यानी कुरान पाक की मक्की सूरतें कितनी हैं। तो कुरान पाक की जो मक्की सूरतें हैं वो है 86, और 28 मदनी सूरतें, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। मक्की सूरतें 86 और जो मदनी सूरतें हैं वो कितनी हैं, 28। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान वाज यानी कुरान मजीद का नज़ूल डैश में हुआ। तो कुरान मतलब में इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो मतलब है कि कुरान पाक कितने अरसा में मतलब है कि नाजल हुआ कंप्लीट। तो सी ऑप्शन राइट 22 साल 5 मंथ, यानी 22 ईयर्स 5 मंथ, 22 साल 5 मंथ मतलब के दुरानिया में कुरान करीम कुरान मजीद नाजल हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजदलिफा इज सिचुएटेड, यानी जो मुजदलिफा डैश में वाक़ है, मुजदलिफा कहाँ पे वाक़ है। तो बी ऑप्शन राइट बिटवीन मीना एंड अरफात, मीना और अरफात के दरमियान मुजदलिफा वाक़ है। मुजदलिफा कहाँ पे वाक़ है, बिटवीन मीना एंड अरफात, मीना एंड अरफात के दरमियान मुजदलिफा वाक़ है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गोल्ड किलोग्राम निसाब, यानी सोने पर कितना निसाब है। जब हम मतलब ज़कात वगैरह देते हैं, जब ज़कात देते हैं उसका जो निसाब मतलब है कितना होता है सोने पर। तो सोने पर जो निसाब है वो है 7 तोलाज 1/2, यानी 7.5 तोला। ए ऑप्शन राइट 7.5 तोला सोने पर निसाब है, यानी 7.5 तोला अगर आपके पास सोना मौजूद है तो आपके ऊपर ज़कात हज फ़र्ज़ है। लेकिन ये मतलब है कि फिर भी आप उलमा कराम से पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सिर्फ समझना है कि सोने पर एक निसाब कितना है, 7.5 तोला। 7.5 तोला मतलब है कि सोने पर निसाब है, और चांदी पर 52.5 तोला। चांदी, अगर चांदी का निसाब पूछा जाए तो 52.5 तोला, यानी 52 1/2, यानी 52.5 तोला चांदी का निसाब है, और सोने का 7.5 तोला। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलात इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड ऑन द ओशन ऑफ, यानी जो नमाज इस्तिस्का है वो किस मौके पर पढ़ी जाती है। जो नमाज इस्तिस्का है वो शॉर्टेज ऑफ रेन, यानी मतलब है कि बारिश के लिए दुआ की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है बारिश के लिए, नमाज इस्तिस्का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रॉफिट्स आर मेंशन इन होली कुरान, यानी डैश कुरान पाक में अंबिया का जिक्र आया है। तो 26 अंबिया कराम का जिक्र है, ये आप लोगों ने याद रखना है। 26 अंबिया कराम का जिक्र आया कुरान मजीद में, और सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयात ऑफ द होली कुरान इज़ कॉल्ड सरदारुल आयात। तो कुरान पाक की कौन सी आयात को सरदार आयात कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर है बी ऑप्शन आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी को कुरान पाक की आयात का सरदार कहा जाता है, आयतल कुर्सी, जो कि 3रे पारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेंसस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड इन डैश पीरियड, यानी इस्लामी दुनिया की पहली मरदमशुमारी डैश की मुद्दत में हुई। तो मतलब है कि जो इस्लाम की पहली मरदमशुमारी करवाई थी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की मतलब कि पहली मरदमशुमारी करवाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लेट द प्रेयर ड्यूरिंग द इलनेस ऑफ प्रॉफिट, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में नमाज किसने पढ़ाई। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई थी, और 17 नमाज़ें पढ़ाई थी, यह भी आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओनली सहाबी विदाउट सीइंग प्रॉफिट, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बगैर कौन से सहाबी हैं। तो वह हैं सी ऑप्शन राइट हज़रत अवैस करनी। हज़रत अवैस करनी को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बगैर भी सहाबी का दर्जा हासिल है। सहाबी उसे बोलते हैं जिसने हज़ूर पर ईमान की हालत में मतलब इस्लाम को कबूल करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, उसको सहाबी कहते हैं। तो लेकिन हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, फिर भी सहाबी का दर्जा रखते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आइडल नेम्ड इन काबा वाज, यानी काबा के सबसे बड़े बुत का क्या नाम है। तो काबा में जो बुत पड़े थे 360 बुत थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। काबा में 360 बुत थे, और सबसे बड़े बुत का नाम था हबल, सबसे बड़े बुत का नाम था हबल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैतुल ममूर इज ऑन डैश हेवन, यानी बैतुल ममूर कौन से आसमान पर है। तो बैतुल ममूर 7वें आसमान पर है, बैतुल ममूर 7वें आसमान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट
उमैया खलीफा वाज यानी जो पहले उमवी खलीफा थे वो कौन थे? तो जो पहले उमवी खलीफा थे, बी ऑप्शन राइट, हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उमवी मतलब उमवी खलीफा के पहले मतलब है कि खलीफा माने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ यरमूक वाज फाट बिटवीन मुस्लिम एंड डैश, यानी जो यरमूक की जंग हुई थी मुसलमानों और किन के दरमियान? रोमन्स के यानी रोमियों के दरमियान। यरमूक की जंग मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान लड़ी गई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सूरत अलॉन्ग विद द असहाबे कैफ, यानी सूरत कैफ में असहाबे कैफ के साथ किस जानवर का जिक्र आया है? तो सूरत कैफ में असहाबे कैफ के साथ डॉग यानी कुत्ते का जिक्र आया, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह सेज वाइव्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर मदर्स ऑफ बिलीवर्स इन सूरह, यानी अल्लाह ताला ने किस सूरत में फरमाया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं? तो ये सूरत अहज़ाब में, डी ऑप्शन राइट, सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनाओं की माएँ हैं, यानी मुसलमानों मोमिनाओं की माएँ हैं, सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ स्टेटेड इन सूरह, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं डैश सूरत में बयान किया गया है। तो किस सूरत में बयान किया गया? डी ऑप्शन राइट, सूरत अल फतह में। सूरत अल फतह में ये बयान किया गया है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड, यानी हज में हजर असवद को छूना डैश कहलाता है? तो हज में हजर असवद को छूना इस्तलाम कहलाता है। इस्तलाम कहलाता है हज में हजर असवद को छूना, यानी ब्लैक स्टोन को छूना हज में क्या कहलाता है? इस्तलाम कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, यानी किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है? तो सी ऑप्शन राइट, फ़लस्तीन। फ़लस्तीन को अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या तल्लक था? तो ये इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ब्रदर्स का, यानी भाई का तल्लक था, ब्रदर्स का। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम आपस में क्या तल्लक था? ब्रदर्स का, भाई का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट प्रॉफिट द ज़बूर वाज रिवील्ड बाय अल्लाह, यानी ज़बूर अल्लाह के किस नबी पर नाज़िल हुई? तो जो ज़बूर किताब है वो प्रॉफिट हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। ज़बूर जो बुक है, जो किताब है, वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। और जो तुरात वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। और जो अंजील है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। ये चार इस मतलब किताबें नाज़िल हुई, आप लोगों ने याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द होस्ट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन मदीना, यानी मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेज़बान कौन था? तो उसका राइट आंसर है अबू अयूब अल अंसारी। अबू अयूब अल अंसारी मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ही रिसीव्ड द रेवलेशन ऑफ कुरान मोहम्मद, यानी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान का नज़ुल हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी बताना इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर है वाज अबाउट 40 ईयर, यानी 40 साल उम्र थी जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहली वही मतलब नाज़िल हुई। उस वक्त हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 40 साल, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सूरह कंटेन्स द ऑर्डर अबाउट वज़ू गुस्ल एंड तयम्मुम, यानी वज़ू गुस्ल एंड तयम्मुम के अहकामात किस सूरत में है? तो सूरत अल माइदा में। सूरत अल माइदा में वज़ू गुस्ल और तयम्मुम के अहकामात हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हज ट्रेवलिंग 7 टाइम्स बिटवीन माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा इज कॉल्ड, यानी हज में कोहे सफ़ा और कोहे मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को डैश कहते हैं? तो ये सही कहते हैं। सही इस तरह लिखा जाता है, सही मतलब है कि हज में कोहे सफ़ा और कोहे मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हज स्टोनिंग द डेविल इज कॉल्ड, यानी हज में शैतान को संसार करने को डैश कहते हैं? तो रमी कहते हैं, यानी शैतान में जो मतलब को कंकरियाँ वगैरह मतलब है कि फेंकते हैं, मारी जाती हैं, तो उसको मतलब क्या कहते हैं? रमी, यानी हज में शैतान को संसार करने को रमी कहते हैं, रमी। तो ये थी आज की वीडियो।